लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने निगरान हुकूमत को प्रोजेक्ट्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाने हैं उनको लगाने से रोक दिया है, इफ्तिताह करने से रोक दिया है। निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है और जिस तरह ये इफ्तिताह कर रहे हैं कोई सियासी एजेंडा लगता है। अंडर पासिस वगैरह जो है ये सियासी हुकूमतों मौजूदा हुकूमत का कोई काम नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट इफ्तिताह करें। और जिस बेदर्दी से दरख्तों को काटा जा रहा है और जिस तरह माहौल मुतासर किया जा रहा है, और रिसेंटली अभी ताज़ा तरीन जो है सुपर सीडर हैं जो बाकियात फसलों की ख़त्म करने के हवाले से 1 साल से कह रहे हैं बजट देना, वो बजट चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन प्लानिंग ने रोक दिया है। अब ये निगरान हुकूमत का कोई काम नहीं है और ये अदालत के हकामात की तौहीन अदालत है। चीफ सेक्रेटरी को और चेयरमैन प्लानिंग कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और मंगल तक जवाब तलब किया है कि आपने अदालती हकामात की खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना आप लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और अदालत ने बड़ा रेस्ट्रेंट शो किया है। दरख्त काटे जा रहे हैं, यहाँ बागे जिना में दरख्त काट दिए, फिर लेस्को जो है वो दरख्त काटी जा रहा है और ये जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है। आइंदा से बाकायदा मुकदमे दर्ज होंगे और माहौल को बेहतर। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम नैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से अहम इशू हैं आज। एक तो मुबारक को कौम को सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आपको पता तजवीज़ दी थी 30 अप्रैल से 7 मई की, और यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से। और सदर पाकिस्तान ने उसमें 30 अप्रैल जो है सेक्शन 57 को सामने रखते हुए इलेक्शन की तारीख दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया और ये बड़ी खबर है। आपको पता है इसमें बड़ी मेहनत की है हमने, वो तफसीलात मैं सुबह के प्रोग्राम में दोबारा रिपीट कर दूंगा जो कि इशूज़ और है बात करने वाली। ये स्मोक के तदारत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास जो है समाअत हुई, वहाँ यानी आप अंदाज़ा लगाएं इतना कंस्ट्रक्शन है। एक PSL ने सत्यानाश किया हुआ है। उस दिन एयरपोर्ट से आते हुए मैंने बताया 1.5 घंटा लगा पहुंचने के लिए। अंडरपासेस बन रहे हैं, गर्द उड़ रही है और माहौल का सत्यानाश, दरख्त कट रहे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं पूछने वाला उनसे। और कमाल की बात है वो जो एक सवाल पैदा हुआ निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी तरक्याती प्रोजेक्ट के इफ्तिताह करने पर और अकबर चौक के मंसूबे पर काम करने से रोक दिया। और दूसरा जो अहम इशू है फसल की बागवानी, ये सीडर हैं जो बाकियात जो फसलों की उसको तल्फ करने के हवाले से हैं, वो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग सारे कोर्ट में बैठकर वो उसका बजट रोक लिया। चेयरमैन प्लानिंग कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से उनको नोटिस जारी कर दिया है कि अदालत की तौहीन की है। मंडे के लिए 7 मार्च के लिए तलब कर लिया है। मैंने अदालत को ये बताया कि निगरान वज़ीर जो है ना वो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये उनकी आनी जिम्मेदारी है। और ये वैसे भी अभी ये क्या कैसे कर सकते हैं, इनका काम ट्रांसफर पोस्टिंग पहले इन्होंने कर ली। इनका काम तब शुरू होना है कि जब इलेक्शन की तारीख आ जाए। आज इलेक्शन की तारीख सदर पाकिस्तान ने तजवीज़ कर दी है। इसके बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस आपने करना है वो करें। यानी 2 महीने अभी भी पड़े हैं, यानी देखा जाए 90 दिन से ज़ायद अरसा हो गया ये सारा। अगर सारे प्रोसेस को, आइन की लिमिट तो बेसिकली तोड़ दी है, ठीक है ना जी। और पंजाब हुकूमत पर भरमी का इजहार किया। निगरान हुकूमत का इलेक्शन के लिए मुआवनत करना है, प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना नहीं है। कलमा चौक अंडरपास के निगरान वज़ीर ने इफ्तिताह किया जो निगरान वज़ीर का इख्तियार नहीं है। निगरान वज़ीर पंजाब को इतनी जल्दी इफ्तिताह करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो कलमा चौक अंडरपास ज़ेरे तामीर है और जुडिशल कमीशन के मेंबरान ने बताया कि वापडा एहलकार लाइनों को सीधा करने के लिए दरख्त काटते हैं। तशवीश का इजहार किया, रोक दिया। और फिर हमने कहा कि बड़े एक्सपर्टीज़ की बात है और PSL मैचेस और ये सारा मैं आपके सामने पहले बता चुका। शुरू में मैंने चीज़ें बता दी, आप वो मैं अब आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इस पर मैं नहीं इत्तफाक करता। उस्मान बुज़ार साहब जो है नैब में पेशियाँ बगीते पुर रहे हैं, भी नैब का इख्तियार कहाँ से आ गया मौजूदा हालात के अंदर, किस बुनियाद पर ये सारा काम शुरू की हुई है। और उसका वो तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अहमद ने अबूरी ज़मानत पर जवाब जमा कराया है। हाल उन्होंने कहा जी इंक्वायरी जमा नहीं करवाई, इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की है। इंक्वायरी ज्वाइन करने का हुक्म दे दिया और जल्दी मुकम्मल करने की 7 मार्च को फ्रीकन को वकला को अबूरी जमानत पर दलाइल के लिए कहा
और मैं नहीं समझता कि उस्मान बुज़दार को वहाँ जाना चाहिए। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, अब तो नए कानून के तहत है क्या, और वो कर क्या सकते हैं। लेकिन नैब के ज़मानत के लिए वहाँ फिरते रहते हैं, वहाँ नैब के दफ्तर जा रहे हैं। अब नए कवानीन के तहत आपके पास आता क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरा अहम इशू जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में। अभी जस्टिस तारक सलीम शेख की हेयरिंग में बहुत ज़बरदस्त हेयरिंग रही। वहाँ गिरफ्तारियों के हवाले से जो सवाल सामने आए हैं वो समझने वाले सवाल हैं, मैं उस पर गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन पहले कुछ समातें जो हुई हैं, जैसे शहराम सरवर की कोर्ट में हुई हैं, असद उमर की रहनुमाई के खिलाफ दरख्वास्त जो है ना वापस ले ली गई है। और उनका जो मुतलका फोरम से जो वो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आ गया है, पहले जाकर आप दरख्वास्त दें। भाई ये सियासी रहनुमा है। लेकिन शहराम असद उमर की आलिया जो है ना सफ़िया फातिमा की तरफ से दरख्वास्त हुई है, कलअदम करने की इस्तदाद की गई थी। और इसी तरह जो दूसरा है गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत है, गैर मौसर होने पर यह भी निपटा दी है। सरकारी वकील रहनुमाओं को MPO के तहत नज़र बंद करने के अहकाम हो गए। पहले तो इलीगल डिटेंशन थी, अब ये हो गई है। और ये दरख्वास्त जो है PTA रहनुमा की बजाय वर्सन की जानब से दायर करवाएं, जैसे शहराम सरवर साहब के रिमार्क्स थे। अदालत के पास उनकी हिरासत के कानूनी होने के जांच का वसी इख्तियार है, ये बताया। आपके पास दादरसी का फोरम मौजूद है, पार्टी बजाय किसी पार्टी के रहनुमा उनके वारसान की तरफ से दरख्वास्त दें। पार्टी का नोटिफिकेशन लेके आए, मैं ले आऊँगा, पीर को रख लें, और इस बुनियाद पर जो दरख्वास्त जो है ना वो निपटा दी है। इस तरह सेनेटर जो वलीद हैं इकबाल, उनकी नज़रबंदी के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी करके 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट जेल ललिया से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। इनको जेल में कैद तन्हाई में रखा गया। जेल हुकाम से रजू करें। आपने DC लाहौर को दरख्वास्त दी? जी नहीं भाई। ये जैसे शहबाज ने नूरिया रफ़ीक की दरख्वास्त पर ये इस केस की समाअत की है। जेल बरो तहरीक के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद किया गया ये मामला। दूसरा जो जस्टिस तारिक सलीम साहब के पास सामान वो बड़ा अहम है। एक बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स में कोर्ट में मौजूद था कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, जब वो कह रहा है कि मैं बाहर आना चाहता हूँ तो आप उसे रोक नहीं सकते, उसे डिटेन नहीं कर सकते हैं। और आप डिटेन करेंगे तो ये इलीगल डिटेंशन होगी। याद रखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इलीगल डिटेंशन। आप इस तरह डिटेन नहीं कर सकते हैं। ये वो सारी बातें जो हैं रखी हैं वहाँ पर उन्होंने अपने तौर पर अदालत के सामने। और बताया यही गया है कि ये ना तो कोई फौजदारी पर्ची है इनके ऊपर, अगर डिटेंशन ऑर्डर भी हैं तो डिटेंशन क्या इस तरह डिटेन किया जा सकता है? बिल्कुल डिटेन नहीं किया जा सकता। आप इस तरह कैसे रख लें लोगों को यहाँ पर बैठकर। और आगे ले चलते हैं आपको। इसहाक डार ने जो है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वैसे ये दिनों के मेहमान है, इस्तीफ़ा इनका आ रहा है और वज़ीर मुबादला बेहतर होने की और पता नहीं क्या क्या कुछ बातें की, कोई रेलेवेंस नहीं है उनका। या तो ना कोई रेलेवेंस हो उनके लिए, ठीक है ना जी। और अब वो बात कर रहे हैं उनके लाने की। इमरान भी आपको कौन लेके आया है? आपको भी तो जनरल बाजवा साहब से अब ताल्लुक, आप खुद बताएं कौम को। और नाकस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, समझने की बात है, समझाएं ज़रा, टेक्निकली समझाएं ना कौम को। कौम अगर समझना चाहे कि व्हाट इज़ एन इशू, तो इशू तो आपके सामने कुछ नहीं है। आप वजह ही कोई नहीं दे सकते, वजह बताएं ना, ठीक है ना जी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं बुनियादी वजह ये है कि इन्होंने अपने कामों की तरफ तवज्जो दे दी। करप्शन के केसेस ख़त्म कराओ, लूट मार जो कर रहे थे उनको खुली आज़ादी, करप्शन के मामला को बिल्कुल ज़ीरो टॉप लाकर रख दिया, इकॉनमी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। LC रुकी पड़ी हैं, डॉलर की तरसील पे ऊपर, डॉलर मार्केट में जो फैल रहा है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। कोई ऐसा रास्ता नहीं दिया कि जहाँ से आप कोई ऐसी बात सामने ला सके, है ही नहीं। जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करके उन्होंने सारे मामलात को छेड़ा। चलें आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, बाकी इस बातें सुबह करेंगे। और वो डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान को स्नाइपर या खुद हमला में निशाना बनाने की साजिश हो रही है। और इमरान खान एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी के सरबराह, इतला पहले थी कि इमरान खान कातिला हमला होगा। इमरान खान ने खुद पर कातिला हमले से मुतालिक दोबारा बताया। 1 कारकुन शहीद और 11 जख्मी हुए। इमरान खान की जान लेने की बजाय दोबारा कोशिश हो रही है।
और इमरान खान का मौक़िफ़ FIR अभी तक नहीं काटी गई। इमरान खान को स्नाइपर या खुद ये जो है ना ये सारी इमरान खान इस्लामाबाद कचहरी बुलाकर अब खुद कुछ बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद कचहरी में एक नहीं कई कत्ल हुए हैं मगर कातिल का अभी तक पता नहीं चल सका। ठीक है ना जी। और एक जो आखिर में मैं बात करता चलो फवाद चौधरी की वीडियो के बारे में, और फैसल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, वो कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ऐसी कोई बात है नहीं, ना कोई कंसर्न ना इस हवाले से डीप फेक वीडियो की बात करते हैं, और जो बातें गई हैं मेरी भी समझ से बाहर है, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें कोई शक नहीं, हम खड़े हैं, हमारी आला अदालतों को जिस तरह सीनियर जजेस को धमकियाँ दी जा रही है नाकाबिले माफ़ी हैं और नाकाबिले कबूल है। आप इस तरह मामले में आप देखें ना, पाकिस्तान आज दुनिया में किस जो हालत उसकी बन गई है, क्या इस तरह की इजाज़त दी जा सकती है इस बदमाशी की? इसको सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।